हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होते हैं ना, उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसमें आपको याद नहीं करना है, आपको डायरेक्ट समझना है। ठीक है ना। तो देखो, मैंने कुछ इस तरह से एक टेबल ड्रॉ कर ली। अब इसमें मैंने लिख दिया एंगल्स। इधर तो आ गए एंगल और इधर आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, हमें इनकी वैल्यू चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, इनकी वैल्यू चाहिए। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे देखो 0 से शुरू कर लिया। 0 है तो 0 से 0, 1, 2, 3 और 4। 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट में कितना आया? 4 आया ना। तो पूरे को ना 4 से डिवाइड कर दो। सभी नंबर्स को 4 से हमने कर दिया डिवाइड, और सभी का कर दो स्क्वायर रूट। कर दिया स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या किया मैंने? 0 से शुरू कर लिया। 0, 1, 2, 3, 4 और सभी को 4 से हमने डिवाइड कर दिया और सबका हमने कर दिया स्क्वायर रूट। अब देखो 0 के अपॉन में कुछ भी हो 0 रहेगा, और 0 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन 0 की। इसी तरह से यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का हो जाएगा 2। ठीक है, जो स्क्वायर रूट करना है वो पूरे का करना है। यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का स्क्वायर रूट करोगे 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर रूट करोगे तो √2 रहेगा। ऐसे यहाँ पे देखो ये कैंसिल होएंगे नहीं, √3 और 4 का क्या हो जाएगा 2। ये देखो 4 1 जा 4 1 जा 1 आ गया। 1 का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो 1 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी? साइन की हो जाएगी। ठीक है ना। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 3√3/2 और साइन 90 1 हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। यही एक मेन जो शुरुआत की प्रोसेस है। अगर आपको इतना समझ में आ गया ना तो टेबल पूरी समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना। ये स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो जो कोस की वैल्यू होती है वो इसकी रिवर्स हो जाएंगी। देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। ये √3/2 1/√2 1/2 0। मतलब अब आपको यहाँ से शुरू करके इसमें लिख देना है। ये वैल्यू किसकी हो जाएंगी? कोस की हो जाएंगी। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए tan की। तो आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो अगर 0 होगा tan 0 तो साइन 0 अपॉन कोस 0। यहाँ से समझो, देखो tan 0 क्या होगा? साइन 0 अपॉन कोस 0। 0/1 करोगे तो क्या आएगा? 0। इसके अपॉन ये कर दो, √2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? 1/√3। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। इसको देखो 2 से 2 कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा? √3। ये 1/0। देखो 1 में अगर 0 हो तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। कैसा हो जाता है? नॉट डिफाइंड। तो tan 90 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब हमें चाहिए कोट की वैल्यू। तो देखो कोट क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे मतलब रेसिप्रोकल कर दो, या कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दो। ठीक है ना, या tan का रेसिप्रोकल कर दो, या कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दो। तीसरा तरीका ये है कि इसको भी रिवर्स करके लिख लो। यहाँ से देखो ये क्या है? नॉट डिफाइंड। ये √3 1 1/√3 और ये आ जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो चीज़ें वही है, अगर आप समझ के करोगे तो टेबल बिल्कुल आसान लगेगी, नहीं तो रट्टा मारते रहो, आपकी मर्जी है। देखो अब हमें चाहिए सेक की। तो जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है। कहने का मतलब जो भी cos की वैल्यू है ना उसको रेसिप्रोकल कर दो। 1/1 1 हो जाएगा, 2/√3 √2/1 2/1, इसके अपॉन में 1 मान लिया, और 1/0 करोगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। तो सेक 90 क्या हो जाता है हमारा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब हमें वैल्यू चाहिए हो कोसेक की तो ये होता है 1/sin। थीटा लगा लो तो एंगल भी जुड़।
अब देखो यहाँ पे क्या करना है, साइन का रेसिप्रोकल कर देना है इसके अपॉन में, ठीक है, इनके रेसिप्रोकल कर दो। दूसरा तरीका ये है कि जो सेक की वैल्यू है उसको रिवर्स करके लिख लो। तो यहाँ से ये हो गया नॉट डिफाइंड 2√2, यहाँ से 2/√3 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो बस ये आपकी टेबल कंप्लीट है। अगर आपको डाउट है तो आप एनसीईआरटी में मैच करके देख लो, ठीक है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले 0 1 2 3 4 ले लिया, 4 से डिवाइड कर देना है, सभी का स्क्वायर रूट कर देना, वही वैल्यू हमारी साइन की हो जाएगी। साइन को रिवर्स करके लिख लो, वही वैल्यू हमारी कॉस की हो जाएगी। टेन थीटा में हमने क्या किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया। कॉट में क्या कर दिया हमने, टेन को रिवर्स करके मतलब लिख लिया यहाँ से। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, तो कॉस को हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल लिख ली वैल्यू सारी। इसके बाद कोसिक में हमने क्या किया, सेक को हमने रिवर्स करके लिख लिया, नॉट डिफाइंड यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट हो गई। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, अच्छी लगी हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। धन्यवाद।